कुत्तों को घर में पालने से क्या होता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी देवर्षि नारद मुनि वहां आते हैं। भगवान विष्णु उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया था तो मैंने एक विचित्र स्थिति देखी। हे भगवान, पृथ्वी लोकवासी बड़े विचित्र प्राणी बनते जा रहे हैं। वे लोग गाय को तो घर से बाहर खुली छोड़ देते हैं और श्वान को अपने घर में जगह देते हैं। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान विष्णु बोले, कहिए देवर्षि, आपके मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, घर में श्वान पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक, दुख मिलता है या सुख, गरीबी आती है या अमीरी, पतन होता है या उत्थान। देवर्षि की ये प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यह मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। आप इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सुनने से हमेशा जीवन में कठिनाई ही आती है और वो ज्ञान जीवन में कहीं भी काम नहीं आता। तब नारद जी बोलते हैं कि हे देव, आप कहानी कहना प्रारंभ कीजिए, मैं इसे पूरी सुनूंगा। भगवान विष्णु बोले, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक लोहार व एक बुढ़िया रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। वह बुढ़िया कुत्तों से बहुत लगाव रखती थी, इसलिए वह एक कुत्ते को घर में पालती थी। वह उसे स्नान कराती थी, खाना खिलाती थी, बिस्तर पर सुलाती थी, उसके लिए सर्दी गर्मी का ख्याल रखती थी। यानी कह सकते हैं कि कुत्ता घर के हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। बुढ़िया कुत्ते को अपने घर का सदस्य मान लिया था। वहीं वह लोहार रोज अपनी दुकान पर जाता और लोहा पीट पीट कर अपना काम चलाता था। लोहार बहुत दयालु था। वह नित्य सुबह उठकर गली में आवारा घूमने वाले कुत्तों को रोटी डाला करता था और उसके बाद नहा धोकर भगवान की आराधना करके अपनी दुकान पर जाता था। लोहार को जब भी कोई जीव कष्ट में दिखाई देता तो वह उसकी मदद करता, फिर चाहे जीव कोई भी हो, गाय हो या कुत्ता। ऐसे ही दिन बीत गए। एक तरफ वह बुढ़िया जो कुत्तों को अपने घर पर पालती थी, दूसरी तरफ वह लोहार जो कुत्तों को अपने घर से बाहर ही रोटी डालता था। एक दिन समय का चक्कर घुमा और उस बुढ़िया और लोहार की एक ही समय पर मौत हो गई। दोनों को एक साथ यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखकर कहा कि आप इन दोनों का लेखा जोखा देखकर बताइए कि ये दोनों स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं या नरक के। चित्रगुप्त बुढ़िया की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हे देव, इस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत दान पुण्य किए हैं, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से इसे इसके दान पुण्य हवन आदि का फल नहीं मिल सकता। यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया बोली, हे देव, मेरी पूजा पाठ, दान धर्म, पुण्य हवन आदि में क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। चित्रगुप्त बोले, आपकी एक गलती की वजह से आपके पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है। आपको भी यहीं भटकना होगा, क्योंकि आपने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला है, जिसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे पुण्य फल नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त ने लोहार की ओर देखते हुए कहा कि तुमने बहुत अधिक दान धर्म तो नहीं किया, लेकिन तुमने अपने कर्म पर ध्यान देते हुए असहाय जीवों की सेवा की है। अपने कर्तव्यों से निवृत्त होकर जो थोड़ा बहुत समय बचता, उसमें तुमने ईश्वर की आराधना की है। तुम रोज कुत्तों को रोटी खिलाते थे, इसलिए तुम्हारे द्वारा अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो चुके हैं। तुम्हारे भाग्य में स्वर्ग लिखा है, तुम स्वर्ग जा सकते हो। तभी वह बुढ़िया गुस्से में बोली, हे देव, आप यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। इस लोहार को केवल इस आधार पर स्वर्ग भेज रहे हैं कि इसने कुत्ते को रोटी डाली, और मैंने कुत्ते की इतनी सेवा की है, उसका क्या। चित्रगुप्त बड़े ही शांत स्वर में बोले कि हे माता, आपने श्वान को अपने घर में स्थान दिया था। इस लोहार ने घर से बाहर श्वान को रखकर उसकी सेवा की थी। कुत्ते को हर घर से एक रोटी मिलने का अधिकार है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कुत्ते को अपने घर में ही स्थान दे दो। यदि आपको किसी जानवर को पालना है तो गाय को पाल लीजिए। फिर भी आप कुत्ते को ही पालना चाहते हैं तो जरूर पालिए। कुत्ते को पालना कोई पाप कर्म नहीं है, लेकिन कुत्ते की रहने की व्यवस्था आपको अपने घर से अलग करनी होगी। कुत्ते का आपके घर के अंदर प्रवेश ना हो पाए। आपकी रसोई, कमरा, पूजा घर आदि में कुत्ते का प्रवेश निषेध है, क्योंकि जिस घर के अंदर कुत्ता रोज निवास करता है, वहां पर देवतागण ना तो पधारते हैं, ना ही उस घर का भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए आपके द्वारा किए गए पितृ तर्पण आपके पूर्वजों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि पितृ तर्पण का पहला भोग विष्णु भगवान को जाता है। लेकिन आपके घर से लगाया गया भोग भगवान विष्णु ने स्वीकार ही नहीं किया, तो आपके पूर्वजों ने भी वही भोजन स्वीकार नहीं किया। इसलिए आपके पूर्वजों की आत्माएं भटक रही हैं और उसकी जिम्मेवार आप हैं।
धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी कुत्ते को पालने की सलाह नहीं दी गई है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि वह भी एक जीव है, इसलिए उसको रोजाना एक रोटी डालने को पुण्य मिलता है। कोई भी जीव हो, यदि मनुष्य ने उसकी भूख शांत की है तो निश्चय ही वह पुण्य का अधिकारी होगा। लेकिन कुत्ते का घर में होना अर्थात यमदूत का घर में होना बताया गया है। तब उस वृद्ध महिला ने कहा कि हे देव, आपने कहा कि किसी भी जीव की भूख शांत करने वाले को पुण्य मिलता है, तो फिर मुझे भी मिलना चाहिए। चित्रगुप्त बोले, हे माता, कोई भी कार्य मर्यादा में रहकर किया जाता है तब ही वह कार्य अच्छा कार्य कहलाता है। यदि आप एक चोर व साधु में से चोर को आश्रय देकर बोलो कि मैंने अच्छा कार्य किया है, क्योंकि वह भी तो एक प्राणी है, एक जीव है, उसमें जीवन है, तो यह बात ठीक नहीं होगी। इसी तरह कुत्ता एक मांसाहारी प्राणी है। यदि आप गाय को छोड़कर कुत्ते को आश्रय देते हैं तो आपको विपरीत परिणाम देखने ही पड़ेंगे। आपको कुत्तों से लगाव है तो अवश्य ही रखिए, लेकिन धर्म से बाहर नहीं। बुढ़िया ने हाथ जोड़ते हुए यमराज से प्रार्थना की उसे एक बार फिर से पृथ्वीलोक पर भेजा जाए तो वह कुछ धर्म संगत दान पुण्य कर आए। लेकिन यमराज ने कहा कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा, उसके बाद आपको पृथ्वीलोक पर भेजा जाएगा। विष्णु भगवान ने देवर्षि को कहा, हे देवर्षि, इस तरह उस बुढ़िया को नरक और लोहार को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।